लास्ट क्लास में कौन से क्वेश्चन तक हुआ था? आई थिंक 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है कि इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, हमारे पास क्या है, अगर N2 है और H2, ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहे हैं कंप्लीटली 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या दे रहा है हमें, 2NH3 दे रहा है। ठीक है, ये दिया हो। द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम आफ्टर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है और हमें बोल रहा है कि इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम। हमें पता है कि इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो ये 1 है, ये मोल रेशियो देखते हैं। इनिशियली ये 1 मोल था, ये 3 मोल था और ये फॉर्म नहीं हुआ था अभी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखो मोलर रेशियो 1 मोल, ये इसका देखें LR देखेंगे, जब इन्फॉर्मेशन हमें 2 का गिवन रहता है तो हम क्या करते हैं LR, तो ये 1/1 और ये 3/3, मतलब दोनों बराबर आ रहा है, मतलब दोनों ही LR है और इस केस में दोनों ही खत्म हो जाएगा। अब दोनों खत्म हो जाएगा तो ये कितना बनेगा, 2 मोल। ठीक है, तो ये 2 मोल बनेगा और इनिशियली कितना मोल था हमारे पास, 4 मोल। ठीक है, तो इनिशियल रेशियो कितना हो जाएगा, बोल रहा है इनिशियल कितना था 3+1, फाइनल कितना बच्चा 2, तो क्या हो गया 2:1 रेशियो। ठीक है, आई बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा मोल कंसेप्ट आपका लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर है। क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 में सीधा सीधा रूल लग रहा है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन, जब बहुत सारे ऐसे गैसेस गिवन हो तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा R, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ M। M क्या है यहाँ पे, मोलर मास है। अब आप देख लो किसका मोलर मास सबसे ज्यादा है, किसका, जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका मोलर मास अगर कम हुआ तो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। और इन सब में ऑप्शन क्या है हमारे पास, CO2, SO2, PCl3 और SO3। हमें पता है सबसे कम इसका होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, उसके बाद SO2 का होता है, फिर SO3 का होता है, SO3 का होता है, ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर। ठीक है, 24 हो गया। 25 करना है, 25 भी सेम है, 25 करना है। नेक्स्ट क्या डाउट है बताओ जल्दी, 25 में है किसी को डाउट? 27, ठीक है 27 देखते हैं। 26 हो गया था, 26 में भी यही लगेगा कि रेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ M है। ठीक है, 27 पर आते हैं। अच्छा 26 का है, 27 पर देखते हैं। 27 क्या बोल रहे हैं कि X ml ऑफ H2 गैस, ठीक है, एफ्यूजेस थ्रू अ होल, ठीक है, इन 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड में वो निकल रहा है। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर द एफ्यूजन, एफ्यूजन और डिफ्यूजन हम सेम ही लेते हैं। ठीक है, एफ्यूजन डिफ्यूजन मतलब अंदर मिक्स होना, एफ्यूजन मतलब बाहर जाना। ठीक है, टाइम टेकन फॉर एफ्यूजन फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, वॉल्यूम हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, स्पेसिफाइड बिलो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, सबका आइडेंटिकल कंडीशन है। हमें पता है कि जो R1/R2 होता है, मतलब रेट होता है, तो वो क्या होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन, मतलब चेंज इन उसका बाय टाइम। ठीक है, तो R1/R2 क्या हो जाएगा, T2/T1। इतना बात समझ में आता है? और T2/T1, R1/R2 क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये क्या हो जाएगा, M2/M1। ठीक है, अब T1 हमारे पास गिवन है 5 सेकेंड और M1 हमें कितना पता है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, T2/5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2/2। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, T कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
जो रेट वाले ऐसे ऐसे फॉर्मूला है ना, ये सारे कर लो इसमें, मतलब ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। M2 कोई गैस है, ठीक है, M2 गैस है, यहाँ पे हीलियम, O2, CO2 ऑप्शन में गिवन है ना, तो उसमें हम M2 की वैल्यू पुट करके हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। M2 का वैल्यू एक बार हीलियम का रख दो M2, एक बार O2 का रख दो, एक बार CO2 का रख दो, सब रखोगे तो आपका आंसर B से मैच करेगा। ठीक है, ऑप्शन पुटिंग से करना, अगर क्वेश्चन हो रहा है तो कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है नेक्स्ट। 29, एक मिनट बता दो। 29 है, 33 है, 34 है, 39 है, इसके बीच में किसी के पास तो कुछ नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन 27 तो हो गया यार। अभी इसके बाद मैं पूछूंगी। देखो 29 पर आते हैं। 29 में क्या बोल रहा है कि 3 फुटबॉल है हमारे पास, एक में नाइट्रोजन है, एक में हीलियम है, और एक में हाइड्रोजन है। लीकिंग हो रही है इन सब में, ठीक है, और रेट ऑफ लीकेज क्या होगा, ये हमें गिवन है R, N2:R, H2:R, He पूछ रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। अब हमें पता है कि मोलर मास का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, इसका क्या हो जाएगा 14, इसका क्या होता है 4, और इसका कितना होता है 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, इसका 14 नहीं 28। देखते हैं पहले R, N2:R, H2 निकालते हैं, कितना आ जाएगा मोलर मास ऑफ, उल्टा हो जाएगा, H2 का कितना होता है 2, और ये 28, मतलब 1/14, √1/14, मतलब मैं लिख सकती हूँ 1/√14। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात हम निकाल लेंगे R, H2:R, He, वो निकालेंगे, हमारा हो जाएगा √4/2, मतलब क्या हो जाएगा ये N2 14 होगा ना, N2 14 होगा, √14 होगा, N2 28 होगा, मोलर मास होता है ये कितना हो जाएगा आपका 2, मतलब 2:1। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालोगे अगर आप, तो ये सारा रेशियो क्या हो जाएगा, इसको अगर 1 करोगे तो ये हो जाएगा 1/1:√2। अब सबको बराबर कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा इन तीनों का रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, N2 का 1 ले लेते, 1:√14:√7। रेशियो कैसे निकालते हैं पता है ना, अगर A:B, अच्छा A/B है हमारा, देखो 1/2, ठीक है, और B/C है हमारा 6/5। ठीक है, और हमें निकालना है A:B:C, सिंपल सी बात है, A:B:C निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले B को बराबर कर देते हैं, यहाँ पे B को बराबर करने के लिए 6 करना पड़ेगा, तो 3 × 3 ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/6, तो ये हो जाएगा आपका रेशियो 3:6:5, ऐसे रेशियो निकालते हैं, मतलब जिसको भी बराबर कर दो इसको, डिनोमिनेटर को दोनों, फिर वो मर्ज कर दो। आगे बात समझ में, वैसे ही हमने निकाला, तो इसका आया √1:√14:√7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था 33, क्वेश्चन नंबर 33, एक सेकेंड। मास ऑफ मॉलिक्यूल ए इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बी। ठीक है, तो मतलब बोला है हमें Ma = 2mb। ठीक है, और क्या बोला है, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ए इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ मॉलिक्यूल बी, मतलब UA जो है वो भी क्या है 2UB के बराबर। ठीक है, ये सारी चीजें गिवन है। एंड इफ टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, मतलब BA = BB है, जो चीजें दी हुई हैं सारी नोट डाउन कर, BA = BB है, एंड वी हैव व्हाट एल्स, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं Na = NB। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है,
प्रेशर PA इज टू BB पूछ रहे हैं, ठीक है। तो रूट में वो क्या होता है, PA VA क्या होता है, 1/3 mu² इंटू N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये कैपिटल N है, इंटू N, यही होता है ना। ये फॉर्मूला देखा है कि नहीं कहीं, PV इक्वल्स टू 1/3 mu² इंटू N, वे N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हो गया आपका पहला, तो PA/BB भी ये हो जाएगा, तो PA/VA अपॉन PB/BB क्या हो जाएगा, 1/3 MA/UA² इंटू NA अपॉन 1/3 MB/UB² इंटू NB। VA से VA कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब ये आपने देखा, ये भी स्क्वायर हो गया, मतलब यहाँ से 4 इंटू 2/1 कितना आ गया, 8:1, ठीक है। ये सबकी वैल्यू पुट कर दी, UA की और NA की, MA की भी कर दी, ठीक है, ये भी कट गया, आ गया 33 क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़े, आवाज वो नहीं आ रहा, चैट नहीं दिख रहा मुझे। हाँ तो इसमें हमने क्या लिख दिया, 2 MB, और इसमें इसमें हमने 2 MB लिख दिया, और इसकी जगह ये क्या हो गया, 4UB²। तो UB से UB कट गया, NA से NA कट गया, MB से MB कट गया, तो 2 इंटू 4, ठीक है। नेक्स्ट वर्स क्वेश्चन नंबर 34 था ना। अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस करने आए हैं, पहले 34 करते हैं। अभी जो केमिकल बॉन्डिंग के डाउट्स मत पूछो, जब केमिकल बॉन्डिंग की बुकलेट डिस्कस होगी तो वो सारी चीजें डिस्कस होते हैं। 34 34 में देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज x जूल। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है कितना, O2 का x जूल, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, हमें टेम्परेचर भी गिवन है इसका, -123 डिग्री सेल्सियस। 123 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273 माइनस करो तो 150 केल्विन, ठीक है। T इक्वल्स टू -123 डिग्री सेल्सियस मतलब 150 केल्विन, ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हमारे पास दूसरा सैंपल है O2 का, ठीक है, जिस जो कितने पर है, जो टेम्परेचर कितने पर है, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कितना हो जाएगा, 273 ऐड करोगे तो 300 केल्विन, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हमारी 2x, यही बोल रहा है। सिंपल क्या करना है आपको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना है n के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, KeO2 पहले वाले का और KeO2 दूसरे वाले का, क्या हो जाएगा, ये होता है 3/2, यहाँ पे m होता है, मतलब इसको ये हो जाएगा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय 32, ठीक है, इंटू RT। RT कितना है, 150। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, 3/2, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें नहीं पता, n' है, और ये कितना है, ये भी 32 है, इंटू R, इधर T कितना है, 300। तो 3/2 से 3/2, 32 से 32 कैंसिल, R से R कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। और ये किसके बराबर है, x/2x, मतलब n/2n' इज इक्वल्स टू x/2x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू n'। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था 39। 39 देखते हैं क्या बोल रहे हैं।
जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो एक जगह पहले लिख लो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें हो सकता है अगर फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा हो तो फॉर्मूला याद आ जाए। 39, 39 क्यों पूछ रहे हो? तो बहुत सिंपल है, बस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है इसमें। 39 क्या बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 36। या पीछे मत जाया करो तुम लोग, पहले 39 करो अभी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 3/2 nRT, ये होता है। अब क्या बोल रहे हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर द टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, मतलब काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है, हीलियम के लिए और काइनेटिक एनर्जी आर्गन के लिए सेम है, 3/2 R nRT, ठीक है। टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है, 3/2 सेम रहेगा, R R कट जाएगा, बस हमें क्या करना है, N1T1 इक्वल्स टू N2T2 करना है, ठीक है। N1 हमें गिवन है, T1 हमें गिवन है, अच्छा टेम्परेचर T1 हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, T1 इक्वल्स टू N2 कितना गिवन है 0.4 इंटू 400 केल्विन अपॉन ये कितना है 0.3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/3, मतलब 1600/3, कितना में जाएगा ये 5 में जाएगा, फिर 533.33 केल्विन, ठीक है। 36 बोल रहे थे, इजी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मुझे थोड़ा सा जहाँ ट्रिकी लगेगा वहीं बता सकती हूँ, इजी क्वेश्चन मेरे को। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर डायटोमिक, ये तो थ्योरेटिकल केस है। द मीन कर दूंगी, वैसे मैं थोड़ा क्लियर लिख रही हूँ, अगर तुम लोग को समझ में आ जाएगा तो ठीक है, खुद समझ लेना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग the mean translational kinetic energy of molecule is proportional to the absolute temperature. The RMS velocity is inversely proportional. नहीं नहीं, सिर्फ D सही है इसमें तो, 39 में सिर्फ D सही है। K क्या होता है, अभी तो लिखा है 3/2 nRT, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना टेम्परेचर के, और RMS वेलोसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है, ठीक है। तो बाकी सारे गलत हैं, D सही है। 39 के बाद कौन सा बोला था क्वेश्चन, 39 के बाद बताओ। 41, 42, 43, सीधे 46, 44, एक सेकेंड, हाँ हाँ 44 बता रही हूँ, रुक जाओ। 42 भी, 42 में सिर्फ आपका VRMS का फॉर्मूला लगाए हैं बेटा, एडवांस अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है, एडवांस डिस्कशन होगा जब आपका एक बार सब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम दोबारा से जब रिवीजन करेंगे उसके बाद, पहले अभी अपना बेसिक क्लियर करो, 3:15 होगी क्लास खत्म। 42 में देखो, देखो फॉर्मूला, ये जो चैप्टर है ना ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। आपको इस चैप्टर की थ्योरी नहीं समझ में आई, आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो भी कोई नहीं, एटॉमिक में तो थोड़ा समझना था ना, एटॉमिक में भी फॉर्मूला बेस्ड था और कैलकुलेटिव भी था, लेकिन ये तो टोटली फॉर्मूला बेस्ड है ये चैप्टर। मतलब अगर तुम्हें इसका फॉर्मूला लिख लो, इसका इसका भी फॉर्मूला चार्ट बना लो, मैं तो कहती हूँ इसका फॉर्मूला चार्ट बना लो, और इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप देखोगे ये जो वैल्यूज होते हैं ना क्वेश्चन में वो भी सेम होगा, और आपका ये क्वेश्चन जो होता है ये एक तरह से बोनस हो जाता है, क्योंकि कभी गलत नहीं होता ये, ठीक है। देखो 42 क्वेश्चन जैसे बच्चे ने पूछा है, तो हमें पता है कि VRMS किसके बराबर होता है, √3 RT/m, इसमें कोई डाउट। अब इसमें बोल रहे हैं कि VRMS अगर किसी भी चीज का इक्वल हुआ तो मतलब √3 RT/m1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
3R T2/M2, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हमारा क्या आएगा फाइनल रिजल्ट, T1/M1 इज इक्वल्स टू T2/M2, ठीक है। T1 हमसे पूछ रहा है, M1 है ऑक्सीजन का और M2 है हमारे पास नियॉन का, ठीक है, और T2 भी गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, T1/32 इज इक्वल्स टू 300 केल्विन गिवन है, और इस नियॉन का कितना होता है हमारा 20। क्या दिक्कत है इसमें? अब इसे बोलोगे ये तो बोनस क्वेश्चन है। 44, कमिंग बैक टू 44, कोलिजन थ्योरी। Which of the following gas has the longest mean free path? मीन फ्री पाथ किसका ज्यादा होगा बताओ? जिसका मास कम होगा। मास कम, मीन फ्री पाथ ज्यादा। मास किसका कम है इन सब में? हाइड्रोजन का, तो मीन फ्री पाथ इसका सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होगा। सिंपल। कोलिजन थ्योरी और क्या बोलती है भाई, जो जितना हल्का होगा वो उतने जल्दी से एस्केप करेगा, और जो जितना ज्यादा जल्दी एस्केप करेगा उसका मीन फ्री पाथ उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे ये सारे जो छोटे छोटे बातें होती है ना, अपने बुकलेट में ही साइड में कहीं लिख लिया करो, या फिर आप लोग ये पीडीएफ का फोटोकॉपी तो कराते होगे, उसमें रख लिया करो। अब यूडियोमेट्री से क्वेश्चंस है, ये तो सारा मोल कंसेप्ट से ही कर लिया होगा। इसमें क्या 44 के बाद कौन सा क्वेश्चन था, 46? 46 करना है, 46 कर। तो हमारे पास एक 15 ml गैसेस हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, विच 15 ml रिक्वायर्ड कंप्लीट कंबशन ऑफ इतना ml एयर है, 357, जिसमें 21% ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली 357 का 21% हमें O2 चाहिए होगा, ठीक है। एंड द गैसियस प्रोडक्ट्स आर ऑक्यूपाइड, जो गैसियस प्रोडक्ट्स बने वो हमारा बना 327 ml, ठीक है, एनटीपी पे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोकार्बन? अब देखते हैं, हम मान लेते हैं CXHY है, और ये क्या है हमारा O2 है, और ये क्या दे रहा है CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये है 15 ml, और ये कितना है 357 का 21%, ठीक है। गैसेस प्रोडक्ट्स ऑक्यूपाई इतना ml। अब ये देखो, ये कितना हो गया, ये x और ये कितना हो जाएगा y/2, ठीक है। अब टोटल ml कितना है 327 ml, उसमें से x ml क्या है हमारे पास, पहले हम निकाल लेते कितना हो जाएगा। ये देखो कितना हो जाएगा, x प्लस y/4 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 75x प्लस y/4। एक सेकेंड रुको रुको, इसमें आप क्या करो ना, POAC लगा दो। स्क्रीन ब्लर नहीं, अभी तो सही है, सही है ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 15 ml हाइड्रोकार्बन का कंबशन हुआ एयर में, जैसे 357 ml एयर से जिसमें 21% ऑक्सीजन है, मतलब इतने ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन हुआ, ठीक है। एंड द गैसेस प्रोडक्ट्स ऑक्यूपाइड विल बी 327 ml। गैसेस प्रोडक्ट्स जो होंगे वो किसमें है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका एनटीपी पर है, तो CXHY प्लस O2 XCO2 और y/2H2, ठीक है, यही है। ये हमारा 15 ml, और ये हमारा 357 इंटू 21/100, ठीक। अब इन दोनों का जो वो है मास है, वो कितना है 327 ml, ठीक है। हमें देखना है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का मास, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि ये एनटीपी पर है,
एनटीपी पर है, इसलिए ये जो 327 है ये x प्लस वाई बाई 2। मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास होगा, कैसे निकालेंगे? कोई बताओ यार बच्चे, कैसे किया है ये क्वेश्चन? जिन्होंने किया है वो तो बताओ। दो इक्वेशन कहाँ कहाँ से बनेगी? देखो ये कितना है, x प्लस वाई बाई 4 होता है ना, ये x प्लस वाई बाई 4 होता है। अब मेरा क्या मतलब है, यहां से हम जब O2 CO2 निकालेंगे ये आएगा हमारा 75 ml के करीब। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस वाई बाई 4 इंटू 15, ये किसके बराबर हो जाएगा, 75 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4। ठीक है, ये हो जाएगा 75 अपॉन 15 एक्स प्लस वाई बाई 4, मतलब x प्लस वाई बाई 4 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। फिर यहाँ से अब या तो हिट एंड ट्रायल लगा लो या फिर ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से C3H8। इसका x मान लोगे ना, इसका x मान लिया, इसका अगर हमने x मान लिया तो इसका कितना हो जाएगा, y बाई 2। ठीक है, इसका x ml हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y बाई 2 ml। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 15 ml है, तो फिर उसका कितना हो जाएगा, अगर ये 1 ml होता तो ये होता है x ml, ये 15 ml है तो ये हो जाएगा 15x। ठीक है, ये 15 ml है तो ये कितना हो जाएगा, y बाई 2 प्लस 15, उसको निकालेंगे तो हमारा x कितना आ जाएगा, 75 ml, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखना है। दो इक्वेशन जब बनेगा, मोलर रेशियो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 के बाद पीओएसी से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। फोर्टी सेवन, मुझे लग रहा है तुम लोग का आइडियोमेट्रिक हो गया होगा, इसमें डाउट क्यों आ रहा है? पीओएसी से नहीं होता, मैं पीओएसी से करके दिखा दूंगी इसको, टेंशन मत लो। 47 करते। 47 में क्या बोल रहे हैं कि 7.5 ml है हमारे पास गैस का, तो हम मान लेते हैं CXHY हमारे पास गैस है, और ये x प्लस वाई बाई 4 O2 से। बेटा आईडी यूडियोमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस कराने के लिए नहीं होते, वो आपने मोल कंसेप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसको डिस्कस करके क्या करोगे, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या है और वाटर लिक्विड फॉर्म में है कि नहीं है। नहीं तो ऐसे तो कराते ही रह जाएंगे, आपका कभी कोर्स ही नहीं कंप्लीट होगा। देखो अब क्या बोल रहा है ये हमारे पास 7.5 ml was exploded with 36 ml of oxygen. The volume of gases on cooling was found to be 28.5 ml। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑन कूलिंग मतलब ये दोनों मिला के कितना है, 28.5 ml। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 28.5 ml। ठीक है, ए 15 ml ऑफ विच was absorbed by KOH। अब मुझे बताओ KOH से कौन कौन अब्सॉर्ब करेगा KOH को, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक्स एम एल ही कितना होगा, 15 ml। ठीक है, KOH को जितना एब्जॉर्ब किया, KOH ने कितना एब्जॉर्ब किया, 15 ml, और क्या एब्जॉर्ब किया, ये एब्जॉर्ब किया, मतलब एक्स कितना हो गया, यहाँ से 15 ml हो गया कि नहीं हो गया। रिएक्शन KOH से सिर्फ CO2 कर रहा है, तो एक्स कितना हो गया, 15 ml। ठीक है, एक बात और क्या बोल रहा है, was and the rest was absorbed in the solution of alkaline pyrogalol। ठीक है, if all the volumes are measured in the same condition the formula of the hydrocarbon will be। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, 36 तो ऑक्सीजन था,
ठीक है। अब उसमें का कितना देखो 7.5 ml कौन कर दिया, खत्म हो गया। 7.5 ml अगर रेशियो से देखें कितना x प्लस वाई बाई 4 का, ठीक है, प्लस कर देंगे कितना 7.5x जो यहां से बना, ये टोटल किसके बराबर है हमारा 28.5 के, ठीक है। ये हम इसमें वाटर नहीं ले रहे हैं। ये इक्वेशन समझ में आई? हम देख रहे हैं टोटल वॉल्यूम ऑक्सीजन का, देखो जितना बचा, ये ऑक्सीजन का जितना वॉल्यूम बचा, ठीक है, और ये है हमारे पास CO2 का जितना बना। अगर ये 1 ml था तो ये x ml बन रहा था, ये 7.5 ml बन रहा है तो ये कितना बनेगा 7.5 इंटू एक्स। ये टोटल किसके बराबर है 28.5 के, ठीक है ना। अब यहां से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x हमें पता है, x तो हमें पता है कितना है 36 माइनस 7.5, x हमारे पास 15 प्लस वाई बाई 4 प्लस 7.5 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 28.5। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। क्लियर है? 49 इक्वेशन नहीं समझ में आई 47 की, एक सेकेंड मैं 47 फिर से बताती हूँ। CxHy प्लस x प्लस वाई बाई 4O2 x CO2 प्लस वाई बाई 2 H2O, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑन कूलिंग, ठीक है, वॉज 28.5। ये देखो वॉल्यूम ऑफ गैसेस बोल रहा है, मतलब ये क्या होगा CO2 का वॉल्यूम बोल रहा है, ठीक है। और जितना O2 बचा, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा बच्चे, ये तो आपका जितना बच जाएगा वो, और प्लस ये H2O तो गैस में नहीं आएगा, तो इन दोनों का सम हमें बोल रहा है कितना 28.5 ml, ठीक है। क्वेश्चन समझो पहले, ये हमारे पास था 7.5 ml, ये हमारे पास था 36 ml, ठीक है। KOH ने कितना एब्जॉर्ब किया 15 ml, मतलब CO2 का वॉल्यूम कितना होगा 15 ml, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कितना रिएक्ट कर गया, ठीक है, अगर ये 1 मोल था तो ये कितना रिएक्ट कर रहा था x प्लस पाई बाई 4। अगर ये 7.5 ml है तो ये कितना रिएक्ट करेगा 7.5 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4, तो बच कितना गया 36 माइनस 7.5 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4, इतना ऑक्सीजन बच गया। ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? अब प्लस ये कितना था 7.5 इंटू एक्स था, और ये टोटल किसके बराबर है 28.5, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगा, ठीक है, एक्स और वाई के टर्म्स में, और हम ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49 ना। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बहुत सारे तरीके, मैंने इससे पहले भी बोला था कि आप एक क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। आप वो करो जिसमें आपको समझने में आसानी हो रही, ठीक है। ये मत देखो कि मैं कैसे करूँ, अगर आपको आपका वाला सही लग रहा है आप उससे कर लो, ठीक है। आपको अगर करण सर कोई बताते हैं वो आपको अच्छा लग रहा है मेथड, आप उससे कर लो। मतलब मेन पॉइंट क्या है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, चाहे आपके अपने दिमाग से लगे या हम आपको वो सोचने पे मजबूर करें। पीओएसी से मैं भेज दूंगी, अगर मैं हर क्वेश्चन को दो दो तीन तीन तरीके से करूंगी तो हमारे क्वेश्चन रह जाएंगे। पीओएसी में भेज दूंगी आपको करके। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, चाहे एन ब्यूटेन हो या फिर 3 बजे क्लास है मैथ्स की, 3 बजे से क्लास है क्या? चलो ये वाला क्वेश्चन तो कर लो। ब्यूटेन क्या होता है? C4
H10, ठीक है। अब ब्यूटेन का हम क्या कर रहे हैं, इसमें मिक्सचर है किसका, आइसोब्यूटेन भी है और इसमें एन ब्यूटेन भी है। कोई बात नहीं, जिसको क्लास लगानी हो तब तक लगा लेना, मैं तो करा दूंगी आज, ये मेंस क्वेश्चन करा देंगे। अ, जिसको लगानी हो लगा लेना, ठीक है। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब इसका क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है बच्चों, देखो इसका कंबशन करते हैं, O2, और ये क्या बनेगा, 4 CO2 बन जाएगा और 5 H2O बन जाएगा, ठीक है। और O कितना रह जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 5 13, तो ये हो जाएगा 13/2। ये बन गया हमारा रिएक्शन, बन गया ना। अब ये देखो, ये क्या होगा, X है, मान लो इसमें X एन ब्यूटेन है और Y क्या है, आइसोब्यूटेन। देखो अब मेरी बात सुनो, वॉल्यूम ऑफ O2 क्या करेगा, देखो ये जो 3/2 है, इसी का 13/2 का एक पार्ट X से रिएक्ट करेगा, ठीक है। और 13/2 का एक पार्ट किससे रिएक्ट करेगा, Y से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लो अब कितना रिएक्ट कर रहा है, 1 लीटर हमें चाहिए, बर्न करना है LPG। क्योंकि X पोर्शन 13/2 से रिएक्ट कर रहा है और Y पोर्शन भी 13/2 से रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 52। मुझे तो लग रहा है आपकी क्लास 3:15 से है, इसीलिए मैंने 2:15 से रख दी थी। अच्छा, तुम शायद वो गुरुकुल वाले हो ना, गुरुकुल वालों की 3 बजे से है। कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट है, जल्दी से कर लेते हैं। 52, जल्दी जल्दी पूछ लो, 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन रह रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है बच्चे। NH3 इज लिक्विफाइड मोर इजिली देन N2, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अगर बोल रहे हैं कि A जो है वो वंडरवॉल कांस्टेंट है और B जो है वो, दोनों का वंडरवॉल कांस्टेंट है, तो हमें क्या पता है कि NH3 क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से इसका जो फोर्स होगा, ए क्या होगा, ये बड़ा होगा किसके, ए से, ए ऑफ N2 से। ए ऑफ NH3 विल बी ग्रेटर देन ए ऑफ N2, लेकिन जो बी होगा वो क्या होगा, N2 का बड़ा होगा NH3 से। तो जब बी बड़ा होगा N2 का, तो फिर हम इजिली किसको लिक्विफाई कर पाएंगे, NH3 को, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ। 54, 55। बेटा बी क्या होता है, बी क्या होता है और किस पे डिपेंड करता है, पहले ये बताओ। 56 है, एक सेकेंड, 56 देखते हैं। वो जो आपका ए और बी वाला इक्वेशन है ना, उसको एक बार, क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है, TC क्या होता है, उसी के ए एंड बी से देखते हैं ना, ए और बी तो डिफरेंट हो गए। अज्यूमिंग दैट A2, सर ने आपको अच्छे से कराया बेटा कि ए और बी किस पे डिपेंड करता है, तो वो एक बार थ्योरी पढ़ो, रेफर टू थ्योरी। ऐसे अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं ना, तो एक बार थ्योरी पढ़ लिया करो, ठीक है, तुरंत हो जाएंगे। और अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे और यही सोचते रहोगे कि कैसे हुआ, फिर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बिना थ्योरी पढ़ी बुकलेट लगाने लगते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस ही कम होगा सिर्फ। 56 में देखते हैं। Assuming O2 molecule is spherical in shape with radius 2 angstrom, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स है ये।
द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, अब परसेंटेज हमसे पूछ रहा है कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है, एसटीपी पे हर गैस कितना ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितना करेगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इंटू Na, क्योंकि ये क्या होता है 1 मोल ऑफ गैस के लिए होता है, इंटू Na कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन Na, और ये क्या है 22.4 लीटर में होता है, तो इसको हमें ml में करना पड़ेगा, तो या फिर सेंटीमीटर क्यूब में करना पड़ेगा, इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में निकालो और इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में निकालो। तो ये जब आप करोगे सॉल्व, कितना हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब इंटू 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 22400 इंटू 100। ठीक है, आप सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ए एंड बी क्या होंगे, इसमें स्मॉल होंगे। 61, जल्दी से आओ, टाइम होने वाला है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हीलियम एटम्स इफ इट्स वैन डर वाल्स कांस्टेंट इज इतना। रेडियस हमें निकालना है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट उसका बी है, कितना हो जाएगा, हमने देखा था कि 4 इंटू 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम एक मोल गैस का किसके बराबर है, बी के बराबर होता है, तो वो है आपका 24। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na इज इक्वल्स टू 24। निकाल लेंगे यहाँ से आर की वैल्यू। ठीक है, और आई होप अब जब जितने भी मेंस के क्वेश्चन है ना बच्चों क्लियर हो गए हैं। अब जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है वो आप मुझे मैसेज कर देना, कुछ बच्चों के थे डाउट्स प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर मेन के। ठीक है, तो वो आप मुझे भेज देना। ठीक है, वो मुझे पर्सनली भेज देना, मैं बता दूंगी। और ये अभी कंप्लीट हो गया, 61 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मेंस की बुकलेट का बस जो मेंस का क्वेश्चन है वो अब जिसको करना है प्रैक्टिस वो भेज देगा, जिसको नहीं करना है वो कम से कम इतना ही सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।